एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज मैनु जेम्स। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया, आज हम जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा वो यूएस टूरिस्ट वीज़ा के लिए बारे में बताऊंगा, जिसका फॉर्म होता है DS 160। वो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कैसे आपने फिल करना है खुद ही, मतलब किसी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वो आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मेरा नाम मैनु जेम्स है। मेरा ये चैनल है यूट्यूब, इसमें काफ़ी सारी मैंने वीडियो बनाई है। काफ़ी लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया वीडियो देख के, खुद अप्लाई करके। एंड कईयों ने मेरी सर्विस ली है, उनको भी काफ़ी बेनिफिट हुआ है। अगर आप भी कोई चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं किसी वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा या वर्क परमिट, या सैलरी डिडक्शन की ऑप्शन करना चाहते हैं, या किसी बैंक से लोन कराना चाहते हैं, वो सारी की सारी इन वीडियो में मेरे चैनल में दी हुई है। आप इन वीडियो को देख के इसका बेनिफिट जरूर उठा सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो फॉर्म होता है, जिसका वेबसाइट होता है ceas.state.gov। जब आप DS 160 गूगल में डालोगे तो ये फॉर्म आ जाएगा। तो आपने स्टेप बाय स्टेप इसको भरना, जैसा मैं बताऊंगा। किसी के आपको करने की जरूरत नहीं है। आपने यूएस का टूरिस्ट वीज़ा, अभी जो काफ़ी लोग के पास ये वायरल हो रहा है, काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी, आप भी सुन सकते हैं। इसके लिए लोग ज़्यादा क्यों एक्साइटेड है? बिकॉज दिन डे बाय डे जो वर्क परमिट है वो महंगा हो जा रहा है, ठीक है। जो भी कंपनी देती है या कि जिस भी कंट्री का लोग, वो दिन डे बाय डे महंगा होता जाता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि अब टूरिस्ट वीज़ा में जाके वहाँ पर काम करें, उसको कन्वर्ट कराने की कोशिश करें, जहाँ जैसे भी 2 नंबर होना, जैसे भी हो। जब डोंकी लगाएंगे तो फिर जान का खतरा होता है, बट एक रीजनेबल तरीके से लगाएंगे तो फिर जान का खतरा नहीं होता, फिर काम करने का मौका मिलता है। इसलिए लोग इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं यूएस टूरिस्ट वीज़ा के। इसका बेनिफिट क्या क्या होता है? फर्स्ट बेनिफिट आपको ये होता है कि ये सिर्फ से 14-15 हज़ार में अप्लाई हो जाता है, ठीक है। खुद अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए बैंक बैलेंस शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी आपने कंट्री को, पहले मैं अपने मोबाइल को बंद कर दूं। आपने काफ़ी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक बैलेंस चाहिए होता है, ठीक है। आइटनरी चाहिए होता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं, सारे होता है। बट यूएस के टूरिस्ट वीज़ा के लिए ना तो आपका बैंक बैलेंस चाहिए, ना ही आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। जो फॉर्म में आपने इंफॉर्मेशन दी है उसी के बेस पे आपसे इंटरव्यू लेंगे, उसी के बेस में आपका वीज़ा लगेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि बैंक बैलेंस नहीं चाहिए इसमें दिखाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपके खाली हाथ, जेब खाली है तो आप यूएस वीज़ा लेने के लिए पहुंच गए, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे कि दूसरी कंट्री के लिए 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, वो चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी। अगर इधर उधर से मांग मूंग के बैंक बैलेंस बना भी लिया तो यूएस का अप्लाई जरूर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें प्रॉपर इंटरव्यू बेस होता है। इंटरव्यू कैसे तैयारी करनी, ये मैं आपको जो करता हूँ। सेकंड थिंग, अगर मेरे से अप्लाई करते हो, मेरे से फॉर्म आप भराते हो, एप्लीकेशन कराते हो, मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपसे 3 हज़ार रुपये चार्ज करता हूँ। 3 हज़ार रुपये कैसे? 3 हज़ार में सिर्फ आपने यूएस का वीज़ा कैसे अप्लाई करना, वो मैं बताऊंगा वीडियो के बीच में, जहाँ आखिर में आप वीडियो देखते रहो, मैं आपको बीच में बता दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्ट कैसे करना है, ये आपने फॉर्म निकाला DS 160, आप गूगल में सर्च करोगे आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद टूरिस्ट वीज़ा का आपने भरना, आप कहाँ से भर रहे हो, तो आप इंडिया से भर रहे हो, ठीक है। आप, मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया का। आप चेन्नई में भी कर सकते हो, हैदराबाद में कर सकते हो, कोलकाता कर सकते हो, मुंबई में कर सकते हो, न्यू दिल्ली में। 4-5 इधर है, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। दिल्ली का आप कभी ना करना, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक जो लोग हैं वो जरूर कर लेना, बट इधर उधर से जाके लोग ना करना, क्योंकि दिल्ली में रश ज़्यादा होता है एंड उसमें रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि उनके पास पहले वर्क लोड बहुत होता है। मुंबई में भी यही हाल है, ठीक है। आप चेन्नई में कर सकते हैं जिसमें लोग कम जाते हैं, हैदराबाद कर सकते हैं, कोलकाता कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया चेन्नई का मैंने कर लिया। चेन्नई का मैंने करके उसके बाद जो ये है, इसको भर लेते हैं, कैप्चा 5E, ठीक है। ये भर के उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन। उसके बाद इसके बाद आई एग्री का कर देना, ठीक है, इसमें टिक करना,
ये वाला नंबर जो लिख लेना, ठीक है। ये वाला आपका एप्लीकेशन आईडी है, इसको किसी जगह लिख लो, क्योंकि बाद में बीच में कोई भी अपना आपका छूट गया तो कम से कम ये वाली आईडी से अपना दोबारा आईडी खोल के उसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रखा हुआ, इसको मैंने लिख लिया, ठीक है। आप भी इसको कहीं जगह लिख लो या नोट कर लो, कैसे भी कर लो। उसके बाद क्योंकि इससे बाद में फॉर्म आपका दोबारा खोल सकता है। उसके सिक्योरिटी व्हाट इज गिवन जो मदर आपने ई वाई यू वाई ओ टी आई ज्योति, मैं जो भी फॉर्म भर रहा हूँ अपनी इमेजिनेशन पे से भर रहा हूँ, आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन डालनी जो आपकी है, ठीक है। मैं अपनी इमेजिनेशन से भर रहा हूँ। सरनेम सिंह, SING सिंह, गिवन नेम MONTY मोंटी, name and active does not apply, technology not, ठीक है। How you ever use the name religious professional? No. Have you ever used other name? No. नीचे क्यों चल जाता? Do you have telecode that prevent your name? No. No मैंने किया, यस कर दिया। उसके बाद सेक्स मेल, मैरिड, अगर मैरिड हो तो अब मच बेटर है, बिकॉज कोई भी कंट्री टूरिस्ट वीजा विजिट वीजा देती है, उसका रीजन होता है कि वापस क्यों आएंगे, तो वापस होने की आपकी फैमिली होगी तो मच बेटर। सिंगल वाले भी कर सकते हैं, बट मैरिड वाले के लिए ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, जो मैंने आज तक देखा होगा। तो मैरिड वाले करेंगे तो मच बेटर है। तो कोई बंदा अपनी वाइफ को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के ऐसा उधर नहीं रह सकता, वो वापस जरूर है। डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, डेट अपने डालनी 1/12/1980, सिटी LUTHIA लुधियाना, PUNGA पंजाब, कंट्री इंडिया, उसके बाद नेक्स्ट। आपने रिलैक्स होके बनना ताकि आपको इजीली सारा चीज हो पाए। कंट्री ओरिजिन नेशनलिटी इंडिया, डू आई होल्ड एनी हेलेनी नेशनलिटी अदर देन? नो, मतलब हमारे पास एक ही। आर यू परमानेंट अदर कंट्री? नो, हम इधर के ही हैं, सिर्फ इंडिया के। डज नॉट अप्लाई। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डज नॉट अप्लाई। अगर भरना चाहते हो तो भर भी सकते हो, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह भर दे दो। ठीक है, US नंबर डज नॉट अप्लाई, नेक्स्ट। उसके बाद प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पर्पस हो हमने करना टूरिस्ट वाला, हमने करना टूरिस्ट इंफॉर्मेशन। टूरिस्ट वाला कहाँ गया? टेम्पररी बिजनेस प्लेजर विजिटर, स्पेसिफिक बिजनेस टूरिज्म, B1 B2। ठीक है। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान? यस। हमेशा ध्यान रखें अपना प्लान बना के उसके बाद ही करें, क्योंकि
जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी उसका आइटनरी बना के दी है कि कोई भी प्लान बनाया आइटनरी वो ऑलरेडी मैंने बना के दी, उसको देख लेकर आइटनरी बना लेना। हमेशा जब भी आपने करें तो कुछ समय का करें, जैसे 10 दिन का, हफ्ते का, वो प्लान बना के चलें, ठीक है। प्रोवाइड ए कंप्लीट आइटनरी। अब कंप्लीट पहले आइटनरी आपने बना लेनी, उसके बाद करना डेट, मान लो मतलब कि 20 दिसंबर 20 दिसंबर 2024। नो अराइवल फ्लाइट, कौन सी अराइवल फ्लाइट, एयर इंडिया, एयर इंडिया, एयर इंडिया, अराइवल सिटी, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। डेट ऑफ डिपार्चर 30 20 को गए हम, 30 को वापस चल जाना, दिसंबर 2024। इंडिया, एफएलओ, नहीं वो ही करिए, न्यूयॉर्क। अराइवल भी डिपार्चर भी हमने न्यूयॉर्क से करनी है। प्रोवाइड लोकेशन यू प्लान टू विजिट इन द यूएस, लोकेशन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। एड्रेस वे यू स्टे, यूएस में स्टे करने के लिए आपने होटल बुकिंग करना है, जहाँ अपने रिश्तेदार का जो भी आपने भरना भर लेना अपने हिसाब से। मैंने आप यहाँ पर करना, मैंने न्यूयॉर्क के पहले से ही होटल निकाले, हम होटल बुकिंग में काम करेंगे। मैनहट्टन स्क्वायर वाला, इसकी डिटेल निकालना है, डिटेल आपको मिल जाएगी ये वाली, द मैनहट्टन होटल। इसका पहले नाम लिख लेना, इसको कॉपी कर लेना, बट इसको आपने लिखने से पहले वो लिख कर लेना। उसके बाद न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। आपने बुक करना पहले, मैंने तो ऐसे ही कर रहा हूँ, बट आपने बुक करके फिर ही करना। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए। न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क स्टेट एंड न्यूयॉर्क, जिप कोड 10019। ये सारा एड्रेस आ गया, ठीक है। उसको एंटर पे, मतलब कौन आपके पेमेंट कौन कर रहा है, कौन कौन खर्चा करेगा आपके ट्रैवल पे, तो हमने खुद ही करना, सेल्फ। उसके बाद नो थैंक्स। उसके बाद आर यू देयर अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, नो। हम बहुत सारे लोग होते हैं जो हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो वो सभी का एक ही बारी में कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखें, अगर आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे इकट्ठे कभी ना करें। जहाँ हस्बैंड वाइफ इकट्ठे करना, सिर्फ एक बंदा अप्लाई करे, दूसरे इंडिया में रहे, तो उनको रीजन, उनको पता चलेगा वापस क्यों बंदा आएगा, वापस आएगा उसका रीजन होगा, तो फिर वीज़ा देने के लिए ईजी होगा। पर्सन ट्रैवल विद यू, नो हमने करना। सभी पूरी फैमिली का नहीं कर लेना, जब फैमिली का पूरा कर लोगे फिर उनको पता ही इन्होंने केड़ा वापस आना। हैव यू बिन यूएस, नो। जो पहले कभी रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नो। हैव यू इशू ए वीज़ा, नो। हम फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, हमारे पास पहले
तो इसका वीज़ा नहीं है। हैव यू बीन रिफ्यूज? नो। अगर रिफ्यूज है तो फिर डिटेल डालना, नहीं है तो नो कर देना। हैव यू एनीवन फाइल इमिग्रेशन बिहाफ विद यू यूनाइटेड स्टेट? नो। पहले कोई आपके बिहाफ पे किसी ने किया अप्लाई? नो। स्ट्रीट नंबर 502 GANDHI गांधी गांधी नगर MODTOW मारा टाउन UDHIA लुधियाना PUNGA पंजाब 14/10/01। कंट्री रीजन इंडिया। इज योर मेलिंग एड्रेस सेम एड्रेस? यस सेम, मतलब परमानेंट एड्रेस हमारा वही है, तो दोबारा बनने की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर अपना डाल दो 964031 कंट्री फ़ोन नंबर डज नॉट अप्लाई। हमारे पास दूसरा फ़ोन नंबर नहीं, अगर है तो आपने डाल देना। वर्क फ़ोन नंबर, अगर दूसरा फ़ोन नंबर डालोगे उसका बेनिफिट होगा आपको, इसलिए 98 140 2 3 4 5 6 7 9 10 ये आपने डालना। वर्क का भी डालना, क्योंकि कल को वो वेरिफिकेशन करना चाहे तो हम अपनी तरफ से कहना है वेरिफिकेशन कर लो, तो इसलिए उसका भी बेनिफिट होगा। आपने वर्क का डाल दोगे तो मच बेटर। ठीक है। हैव यू यूज्ड एनी अदर फोन नंबर इन लास्ट 5? नो। हम सिर्फ और सिर्फ यही हम यूज़ करते हैं फ़ोन नंबर, और कोई नहीं हम करते। आप हैव यू, उसके बाद ईमेल एड्रेस ये डाल दो। हैव यू यूज्ड एनी अदर ईमेल लास्ट 5? नो। डू यू हैव मीडिया पर्सन सोशल मीडिया प्रोफाइल? फेसबुक, मतलब सोशल मीडिया जो भी आपका है वो आपने डालना। तो हमने फेसबुक का डालना @EANUELJAMESVIS वीज़ा, ये हमने अपने फेसबुक का डाल लिया। विश टू प्रोवाइड अबाउट योर वेबसाइट एप्लीकेशन? नहीं, हमारे पास कोई वेबसाइट वगैरह कुछ नहीं है बाकी, तो आपने नेक्स्ट करना। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप रेगुलर। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर डाल दिया। पासपोर्ट बुक नंबर डज नॉट अप्लाई, हमारा एक ही है। इंडिया सिटी वे पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट लुधियाना स्टेट PUNGA पंजाब इंडिया। फिर कब इशू हुआ था पासपोर्ट वो हमने बताना। 1 जनवरी, अभी 24 चल रहा, 2014 नहीं 2014 नहीं, हमने कहना 2020 को हमें मिला पासपोर्ट, ताकि उसकी वैलिडिटी भी होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, यूएस का जब भी वीज़ा मिलता है आपको मल्टीपल एंट्री मिलता है। सेकंड वो 10 साल का होता है, चाहे पासपोर्ट आपका जितने मर्जी का हो वैलिडिटी, बट वो मिलता तब का ही है। 1 जनवरी भी 2 या 3 एक्सपायरी। ठीक है। हैव यू लॉस्ट पासपोर्ट है? अगर आपके पास कभी लॉस्ट हुआ या कोई दूसरा पासपोर्ट है हुआ था तो वो आपने मेंशन यस करके उसकी डिटेल भर देनी।
contact on organization in the United States. गिवन नंबर हमने कौन सा डालना, वो वाले नहीं, does not apply. And organization the Manhattan Times Square होटल, हमने क्योंकि होटल बुकिंग पे काम कर रहे हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन ये अपने जो इसमें रिलेशनशिप टू योर सपोज फ्रेंड, बिजनेस एसोसिएशन, एम्प्लॉय, स्कूल, बिजनेस एसोसिएशन, इसमें बिजनेस एसोसिएशन नहीं, फिर भी डालना पड़ना, बिजनेस एसोसिएशन ही डाल देते हैं। City York, New York, इसमें भी कुछ डाल देते हैं। मतलब होटल का पूरा एड्रेस हमने डाल दिया। आपने होटल बुक कराने के बाद ही डालना, आपने नहीं ऐसा डालना, मैंने तो डाला सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आपने बुक करके ही आपने डालना, उसका फ़ोन नंबर भी। एक मिनट, फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस कंपनी का, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, तो नहीं आ रहा, मैंने टाइम स्क्योर TIME टाइम, डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करते रहना। उसका मतलब पिछला नहीं कुछ सही है। फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर तो यही है। info at ये कर दिया। फ़ोन नंबर इनवैलिड, फ़ोन नंबर मस्ट बी 15 नो स्पेस, ठीक है जी। 5 तो 15 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, ये वाला हाइफन ऑफन हमने डाल दिया ना, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब तो हो जाएगा। हमने स्पेस वो जो डाला था मैंने, क्योंकि वो मैंने सेलेक्ट करके दे दिया था ना,
इसलिए वो गलत हो गया था। अब हो गया ना। फादर नेम राम, नहीं SING सिंह, नेम राम, राम सिंह। उनका था 10 जनवरी 1980 60 1960। Is your father US? No। उसके मदर की डिटेल डालनी। रीत, नहीं, KUMAR कुमार। रीत इनकी हमने डालनी। 10 दिसंबर 1960 US। नो। ठीक है। डू यू हैव एनी इमीडिएट रेलेवेंट क्लू पार्टनर? नो। मतलब यूएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ हमारा कोई पार्ट फैमिली मेंबर नहीं है। क्वेश्चन, डू यू हैव एनी अदर रेलेवेंट हैज नॉट द आंसर। अच्छा, आंसर नहीं किया इसका। नो। मतलब जो जो कमी आएगी ना, कोई कोई मिसिंग हो जाता तो वो वेबसाइट खुद ही बताती, जो कि अच्छी बात है कि ज़्यादा फिर इधर उधर देखना नहीं पड़ता। स्पाउस इंफॉर्मेशन डालनी अब उन्हें हमने। स्पाउस नेम गिवन अब मोना। स्पाउस सरनेम KUMAI कुमारी। 1 जनवरी 1981 इंडिया। छुट्टी। ओहो, एक तो कसर ना मेरा। UTHIAN लुधियाना। कंट्री इंडिया। स्पाउस एड्रेस सेम एज होम एड्रेस। सिलेक्ट प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मतलब क्या आप करते हो, एग्रीकल्चर करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, क्या करते हो, ये सारा चीज लिखा हुआ। ठीक है, उसमें जो भी आपका हो वो आपने लिखना। मैं इधर लिखूंगा बिजनेस का, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस का प्रेजेंट एम्प्लॉई और स्कूल नेम, एम्प्लॉयर एंड नेम CAGA गगन। नहीं, हमने बैंक का डाल देते हैं ICICI बैंक, IC बैंक 980 फरोज GAN गांधी MAR मार्केट फरोज गांधी मार्केट LUTHIAN लुधियाना। स्टेट P1GAP पंजाब 14/01। फोन नंबर 0161 12 18 स्टार्ट। इंडिया, इंडिया हैगा या
10 मार्च, अभी चल रहा है 24/2/2015, मतलब मान लो मैं 2015 से काम कर रहा हूँ। मंथली इनकम लोकल करेंसी एम्प्लॉय, मतलब मैं अपने डाल दूंगा 40,000। इसमें क्या इसमें डालूँ? लोन DIS disbursement and insurance INC insurance, लोन डिसबर्समेंट एंड इंश्योरेंस में काम करते हैं, ठीक है। वे यू प्रीवियस एम्प्लॉय, अगर इससे पहले आप कोई एम्प्लॉय थे तो बताना, उसके पहले मैं नहीं एम्प्लॉय था, मैं नो लिखा। हैव यू अटेंड एनी एजुकेशन सेकेंडरी लेवल और अबव, यस डाल दो। फिर उसका डिटेल डालना पड़ेगा, इतना सारा भरना पड़ता। इंस्टीट्यूट नेम KHALS खालसा कॉलेज, EG कॉलेज, खालसा कॉलेज, SOUTS साउथ यूनिवर्सिटी, ESA एंट्री परसेंट, KET मार्केट सिटी, ओहो LUTHIAN लुधियाना, PUNGAP पंजाब, 14/10/01, कोर्स स्टडी BA, इसमें लिख देना 2 मार्च 2024 चल रहा, 2024 15, या मैंने ना 2012 फिर 2, फिर अप्रैल 12 13 14 15 2015। डू यू बिलोंग टू क्लैन एंड ट्राइब, नो। लैंग्वेज केड़ी बोलते, ENGLISH इंग्लिश, उसके बाद HINDI हिंदी, उसके बाद पंजाबी, पंजाबी। हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्री विद इन लास्ट 5 ईयर, अगर आप पहले घूमे हो कहीं पर तो लिख दो, नहीं घूमे तो फिर नहीं लिख दो। हैव यू ट्रैवल इन कंट्री, ले जाओ, हमने लिखना दुबई, दुबई नहीं, अमेरिका UAE नहीं, ये भी नहीं है। यूनाइटेड अरब इमरात लिख दिया। इसमें हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूट टू वर्क एनी प्रोफेशनल नो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नो। डू यू हैव स्पेशल स्किल ट्रेनिंग सच एज फ्रेम एक्सप्लोसिव, नो। Have you served
मेंबर ऑफ इन्वॉल्वमेंट पार्लियामेंट्री यूनिट, नो, हमने ये चीज़ नहीं की। अब ज़्यादातर अब जो क्वेश्चन आएंगे वो नो नो वाले आएंगे। डू यू कम्युनिकेट डिजीज पब्लिक हेल्थ, नो। डू यू हैव मेंटल फिजिकल डिस्टोर, नो। आर यू हैव एवर बीन ड्रग, नो। हैव यू सीन अरेस्टेड कन्विक्टेड, नो। अरेस्टेड और ना कन्विक्टेड, नो। Are you coming in a posture unlawful, no. I'm involved in seeing money laundering, no. Commit, no, no। आपने पढ़ लेना, मैंने पढ़ा हुआ पहले इसलिए मेरे को पता है कि इधर नो नो बनना, बट आपने बिना पढ़े कुछ नहीं करना। डू यू सीक टेररिस्ट एक्टिविटी, नो। फाइनेंशियल असिस्टेंस, नो, 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 नो। नो। Child soul, no, no, no। Have you ever sort of obtained a system better obtained which to enter you, no, no। Have you ever been removed, deport any country, no। ना ही रिमूव हुए हैं, ना ही हम कभी डिपोर्ट हुए हैं। Are you sitting child, no। Are you voted United States, no। Are you reduced United States, no। रिव्यू, ठीक है। अब बस इतना सा काम है, अब सारा चीज़ हमने पढ़ लिया है। जो जो हमने लिखा था इसको पढ़ लेना, जो कि सही है गलत है सारा चीज़ पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट इसको नेक्स्ट करना। फोटो विल बी टेकन, फोटो फोटो हम बाद में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देना। उसके बाद ये भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या सारा चीज़ लिखा हुआ उन्होंने सारा क्वेश्चन पूछने जो आपने भरा हुआ, इसके अलावा उसने कुछ नहीं पूछना। एंड आपने पहले से सारा चीज़ बना लेना, ठीक है। ये सारा चीज़ जो उधर का है यूएस का, वो होटल वाला, ये भी सारा चीज़ लिखा हुआ अच्छे से, इसको भी पढ़ लेना। उसके बाद कर देना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना। खालसा, ये सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे थे वो भी आप पढ़ लेना। उसके बाद कर लेना, नेक्स्ट कर देना। फिर हमने कहाँ पर करना, वो हमने करना चेन्नई में, चेन्नई इंडिया में हमने करना। उसके बाद साइन एंड सबमिट। उसके बाद आपने करना ये सारा चीज़ करेगा। उसके बाद डिटेल फिलिंग, मतलब कोई आपको मदद कर रहा है एप्लीकेशन करने में या नहीं, यस और नो अपने हिसाब से करना। उसके बाद पासपोर्ट नंबर कर लिख लेना। उसके बाद एंटर कोड कर लेना। उसके बाद सबमिट, साइन एंड सबमिट, जो ये कर दोगे उसके बाद कंफर्मेशन करना। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, सारा चीज़ आएगा। बस इतना सा काम होता है फॉर्म जमा करने का। आई होप जो मैंने वीडियो बनाई आपको बेनिफिट होगा। एंड ये अपने एप्लीकेशन नंबर जो करना। उसके बाद जो पेमेंट का ऑप्शन है वो मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पेमेंट करने का ऑप्शन बताऊँ। अभी ये फॉर्म वाला काम था, ये सारा चीज़ हो गया। बस अभी जाके सारी चीज़ आपने यस और नो, हेल्प किसने की था यस करना, नहीं की तो नो करना। उसके बाद आप पासपोर्ट नंबर करना, क्योंकि मैंने जो भी फॉर्म भरा वो इमेजिनेशन से भरा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पर करके ओके नहीं करूँगा, कंफर्म नहीं करूँगा। ये वाला कोड भरना, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन करना। उसके बाद सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन चाहिए एंड जो पेमेंट किया वो चाहिए, वो जो भी आपने कंसोलिडेट किया, जैसे मैंने चेन्नई का किया तो आपने करना। हमेशा ध्यान रखें हैदराबाद, चेन्नई या कोलकाता करो, जिसमें भीड़ कम होती है, लोग कम जाते हैं एंड उसमें इंटरव्यू देना इजी हो जाता है। एंड यूएस का आपको लेने से आपको बेनिफिट क्या होगा, इस ये फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगेंगे, ये इंटरव्यू बेस्ड काम होता है। बट जो भी आपने डिटेल डालनी बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है।
डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही खाली हाथ चल जाओ, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ आपको बतानी थी, आपने अप्लाई करने से पहले प्रॉपर आइटनरी बना लेनी है। वो मैंने कैसे बनाई, वो वीडियो बनाई, वो चेक कर लेना। होटल बुकिंग कर लेना, एयर टिकट बुकिंग कर लेना, जो कि डमी होता है, सारी चीज़ डमी डमी करना, पेड वाला कुछ नहीं करना। नहीं वो करना, वो उसकी सारी की वीडियो बनाई हुई है, वो यूट्यूब में मैंने ढूंढ लेना एंड फॉर्म सबमिट करना। उसके बाद जो पेमेंट कैसे करनी है वो मैंने कल इसके बाद वीडियो बनाऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी फॉर्म वाला काम खत्म हो गया, जो यहाँ तक लास्ट आपने किया वो वाला काम खत्म हो गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला काम खत्म हो गया, जो DS-160 बनना वो खत्म हो गया। अभी पेमेंट वाला काम होगा, वो बाद में करना। यूएस का विजिट लेने का बेनिफिट क्या है, इस सिर्फ यूएस के स्टैम्प से आपको बाकी कंट्री में एंट्री मिल जाती है। बाकी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए एंट्री एंट्री मतलब जल्दी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना वो आप मेरे से हेल्प ले सकते हो, मैं आपको जो भी क्वेश्चन आंसर उसके बता सकता हूँ। अगर मेरे से को कोई फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, मेरे को फाइल दिखाना चाहते हो, तो उसके चार्जेस है सिर्फ 3000। अगर मेरे से अप्लाई करना चाहते हो, मेरी हेल्प लेना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट है emmanueljamesvisa.com, जो कि इधर भी मैं दिखा दूँ आपको, ये लिखा है emmanueljamesvisa.com। इसमें जाके वेबिनार को ज्वाइन करके सर्विस मेरी ले सकते हो, 1-to-1 कंसल्टिंग लेके मैं आपको उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आपको करूँगा, हेल्प दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।